मिस्टर आटा। बड़े बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ लाए और बगैर पैसों के तो आप शायद पहली मरतबा आए होंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अब्बू का नाम क्या है? आप देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो वालिद हैं ना, उनका नाम है पेड़ा, मिस्टर पेड़ा, और मेरी जो वालदा हैं उनका नाम है डबल रोटी, और जो मेरे बहन भाई हैं वो हैं, जो मेरी सबसे अच्छी बहन है वो है मैदा फुप्पो, हमारी उनको प्यार से मैदा फुप्पो कहते हैं, और मेरी जो बहन है वो कचौरी, फुल्कियाँ और मेरे मामू समोसे, ये सब मशहूर लोग हैं। आटा भाई, ईमानदारी से बताएं, आप आटा भाई हैं, आपको हमेशा मैंने तसले में ही देखा है, पहली दफ़ा मैं स्टूडियो में देख रहा हूँ। आटा भाई, ईमानदारी से बताएं, किस वक्त आपको खुशी होती है और किस वक्त होता है आपको गम? मुझे जो खुशी होती है ना, ईमानदारी की बात है, वो उस वक्त होती है जब अमीर आदमी को डॉक्टर कहता है कि अब आपके लिए रोटी खाना मुज़र सेहत है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब ये मुझे नहीं खा पाएगा, ये रिश्वतखोर अफसर, ये लालची आदमी, ये सिफारिश करने वाला, ये बेईमान अब मुझे नहीं खा पाएगा। और जब मैं गरीब मुझे खाता है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, उसने मुझे खाया जिसने मुझे उगाया। अच्छा चलिए एक बात बताएं, वो कौन है कि जिसके पेट में जाके आपको सुकून मिलता है? गरीब के पेट में जाके बड़ा सुकून मिलता है, यतीम के पेट में जाकर दिल बाग बाग हो जाता है, गरीब के पेट में जाकर तो मैं भी खुद सुकून से सो जाता हूँ। वो कौन सी जगह है जहाँ आप रहना बहुत पसंद करते हैं? गरीब के कनस्तर में मज़ा आ जाता है। गरीब के कनस्तर में सुकड़ के रहते हैं, लेकिन रहते आराम से हैं। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है आपकी और कहाँ गुजर रही है? क्या ज़िंदगी है, कभी तंदूर में गुजर रही है, कभी कोठियों में, कभी 5 स्टार होटलों में, कभी चाइनीज़ होटलों में और कभी नहारी के होटलों में। मुझे शोरबा गाढ़ा करने के लिए निहारी में घोटा भी लगवाया जाता है। देखिए, आजकल तो लूट मार का दौर है, जिससे जो लूटा जा रहा है वो लूट रहा है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको भी लूटा हो? हाँ, कई मरतबा ऐसा हुआ है, लोगों ने ट्रक रोक करके आटा लूट लिया। अखबार में तो देखा होगा आपने। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मुझे लंगर में लूटा जाता है, और गरीब लूटते हैं ना, तो मैं तो खुद जा जाकर उन पर गिरता हूँ, गरीबों पर। अच्छा, जो लोग आपको बोरियों में भर के अपने कंधे के ऊपर लाद के लेके जा रहे होते हैं, उन मजदूरों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो लोग जो 2.5 मन की बोरी मुझे उठा करके जाते हैं, उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू आते हैं जब मुझे पता चलता है कि ये मजदूर जो 2.5 मन का मेरा बोझ उठा के ले जा रहा है, इसका पेट खाली है, उसमें रोटी नहीं है। उस वक़्त अपने आटा होने पे बहुत अफसोस होता है मुझे। किन हाथों में पकना अच्छा लगता है? चूड़ियों से भरे हुए हाथ, मेहंदी लगे हुए हाथ, खुदरे भद्दे हाथ, काले हाथ, गोरे हाथ, पतले पतले हाथ, नील पॉलिश वाले हाथ, या सीधे साधे हाथ, गोरे गोरे हाथ, उनमें चूड़ियाँ रंग बिरंगी, मेहंदी लगे हुए। जब ये पहले दिन खाना बनाते अपने शौहर के लिए, तो इतनी खुशी होती है उनके हाथों में जाके, दिल करता है वो हाथ चूम लूँ, और कई दफ़ा मैंने चूमे भी हैं, और चूमता ऐसे हूँ कि हाथ में चिपक जाता हूँ। फिर वो जितनी मरतबा मुझे खुरच खुरच के उतारती हैं अपने नाखूनों से, मेरा सर सहलाती है, मेरा दिमाग घूम जाता है। बहुत मज़ा आता है जब मुझे पेड़ा बनाती हैं, शौहर के लिए पराठा बनाती हैं, मेरी पूरियाँ बनाती हैं, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं देखता हूँ यही औरतें शौहर की रोटी को यूँ करके देती हैं, टेंशन देती हैं, झगड़ा करती हैं, तो दिल मेरा टूट जाता है। और फिर उसमें वजह क्या होती है? मैं, आटा महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाना महंगा हो गया, सब्ज़ी महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। जब ये बातें सुनता हूँ तो मैं बगैर पकाए पकना शुरू कर देता हूँ। कुछ नाम लूँगा, आपने अपने रिएक्शन बताने आटा भाई कि इनके पेट में जाके आपको क्या क्या हुआ। फिल्मी अदाकारा
फिल्मी अदाकाराएं जो डांस करती हैं उनके पेट में जाके मेरा तो कचूमन निकल जाता है। कभी हिल के यहाँ चला गया मैं, कभी हिल के वहाँ चला गया, कभी हिल के ऊपर आ गया। और फिर इन लोगों को इतनी कै होती है इन औरतों को कि मैं बार बार इनके पेट से बाहर आके गिरता हूँ। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। थाने वाले अरे असल में तो हैं वही खाने वाले। थाने वाले बेचारे कभी कभी ड्यूटी पे आने वाले थाने वाले। खाने वाले भी वही हैं। जिस तरह वो खाते हैं और जिस तरह वो ड्यूटी निभाते हैं मैं उनको दाद देता हूँ। जिस तरह उनकी ड्यूटियाँ होती हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं और जैसे ही खाना उनको मिलता है फिर आप यकीन करें मेरे आटे की जो रोटियां बनी हुई होती हैं ना, उनकी चीखें निकल जाती हैं। एक एक रोटी की गर्दन मरोड़ के आधी रोटी का एक निवाला बनाते हैं। इतनी जल्दी खाते हैं क्योंकि वीआईपी ड्यूटी पे होते हैं ना बेचारे। जो मिनिस्टर होता है वो किसी वक्त भी कह देता है चलो अब सारी गाड़ियों को उसके पीछे भागना है। कई दफ़ा हम किसी ट्रक में होते हैं तो हम उचक के देखते हैं ये क्या हो रहा है। कव्वाल ऊंची ताने लगाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं। कई दफ़ा तो मैं उनके मुंह में से निकल गया हूँ। ऐसी डकार लेते हैं हमारे कान के पर्दे मैदे में फट जाते हैं। कव्वाल जितना खाते हैं यूँ समझ लो कि मेरी कीमत बढ़ाने में कव्वालों का बहुत बड़ा हाथ है। क्रिकेटर मुझे खाते हैं और टिका के खाते हैं और लोगों से हर किस्म का पैसा लेकर के मुझे ख़रीद के खाते हैं। ये तो अच्छी बात है कि मुझे खाते हैं, लेकिन जिस तरह मुझे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एजाज बट खाते हैं और जितना खाते हैं, आखिरत का दिन होगा मेरा हाथ होगा और इसका दामन होगा। हॉकी वाले मेरा ख्याल है कम खाते हैं, मगर जब ये कस्टम में आ जाते हैं तो टिका के खाते हैं। ग्राउंड में इनकी मूव देख के लगता है कि कम खाते हैं। इनकी पतली टांगे, कमज़ोर बाजू बताते हैं कि ये खाना कम खाते हैं, ड्यूटी पे ज़्यादा खाते हैं। मॉडल गर्ल तो हमें खाती नहीं है। आटे से ये फूल जाती हैं। ये ब्राउन ब्रेड खाती हैं जो इंग्लैंड में हमारी कज़न है उसको खाती हैं और ये उससे पतली हो जाती हैं क्योंकि इनका पतला रहना ही इनकी तरक्की है। एयरलाइन वाले जो है ना आटे का इस्तेमाल कम करते हैं। हमारे जो फर्स्ट कज़न हैं चावल वगैरह, इनका वहाँ पे चलता है सही मसला। चावल खाते हैं दबा के, खूब टिका के खाते हैं, मगर हमें कम दिया जाता है। हालांकि जो पाकिस्तानी बैठे होते हैं उनको आटा चाहिए, मतलब रोटी चाहिए होती है, लेकिन वो नहीं दी जाती है। उनको जो है ना चावल दिए जाते हैं। तो इस वजह से हमारा एयरलाइन में, और वैसे भी ऊंची जगहों पे जाकर के मुझे चक्कर आने लगते हैं तो मैं जाता ही नहीं हूँ वहाँ। इनकम टैक्स वाले तो हमें खाते ही नहीं हैं। वो तो खाते ही बाहर का खाना है, बाहर ही खाते हैं, अपने घर में भी नहीं खाते। कोई खातून दावत करती है उनके घर में जाके खाते हैं और घर में जाकर के टैक्स बताते हैं, वहीं टैक्स लेते हैं, वहीं टैक्स लगाते हैं। आटे भाई थैंक यू वेरी मच। अबू पेड़े को भी सलाम कहिएगा और आपा रोटी को भी, और बाजी पूरी को और कचौरी को भी कह दीजिएगा सलाम बहुत बहुत, और चाचा पराठे को मेरा सलाम बोलेगा। मैं अपनी तमाम बिरादरी की तरफ से, मतलब दालों की तरफ से, चावल की तरफ से और आटों की तरफ से ये एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने बजट बनाया है कम से कम इस बजट में हमें तो सस्ता कर देते। आवाम की नज़रों में जिस तरह लोग हमें बोरियों घूर के जा रहे हैं, हम तो इनकी नज़रों से बच जाते। बड़ी मेहरबानी। आटा भाई थैंक यू। जश्न महंगाई विद उमर शरीफ आप देख रहे हैं।